चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 5 जुलाई 2026 दिन संडे रविवार पृथ्वीबाई की चर्चा होगी। कुछ इच्छाओं के बारे में फिर 11 वाक्यों की चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। मुंह से श्वास लेते समय धीरे धीरे लेना है, तब तक कि और आगे न लिया जाए, और उसके बाद नाक से मधुमक्खी की तरह आवाज़ करते हुए छोड़ देना है। इसका भी एक रहस्य है, परम जी ने बताया था, लेकिन वो मंच से बताने लायक नहीं है, सार्वजनिक रूप से बताने लायक नहीं है। क्योंकि वो क्या है, वो बोले कि मान लो कि ओम ही है, तो ओम अगर कहोगे तो ना मुस्लिम लोग सीखेगा, ना क्रिश्चियन लोग सीखेगा, ना और भी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग सीखेंगे, क्योंकि ये विद्या तो सबके लिए है। बोले कि क्रिश्चियन तो बहुत लोग सीखते हैं हमसे, माने इस विद्या को सीखे हैं और कर रहे हैं, कई मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं, तो उनको लाभ होने से मतलब है। अब अगर हम बोलेंगे कि इसमें नाक से छोड़ते समय ओम बोलिए तो करेंगे ही नहीं। इसलिए परम जी ने ये क्या बोला उन्होंने, ये हमिंग साउंड एज इफ की मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी जो करती है ना, करती है उस तरह से। तो रहस्य तो बहुत सारी बातें बताते थे, और ये भी बताया उन्होंने कि बहुत सी बातें मंच से नहीं बोलने का, मंच से नहीं बताने का। ये एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता दिया हूँ। ये 8 वाक्यों का रहस्य, 8 सिद्धियाँ हैं। बोले कि 8 ही सिद्धियाँ नहीं है जगत में, हजारों तरह की है। ये मुख्य 8 जो है, वो 8 वाक्यों को मैंने सिद्धियों के रूप में बना दिया है। मैंने सिद्धियों को 8 वाक्यों के रूप में बना दिया। 8 नौकर, 8 दासी, 8 नौकरानी, 8 बेटियां, जो मान लीजिए। बोलते थे कि ये तो मेरी दासी की तरह है, मेरी बेटियों की तरह है, और इसलिए मैं अपनी सिद्धियों का प्रयोग अपने ऊपर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मुझे आध्यात्मिक दंड मिलेगा, बहुत माने मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए मैं, आपका काम बनेगा, आपका रोग दूर होगा। तो वैसे तो कोई ना कोई चीज़ रिपीट होती ही रहेगी और होती रहती है। सभी जगह रिफ्रेशर क्लासेज भी होते हैं, पढ़े पढ़े हुए चीज़ों को भी फिर से दोबारा से पढ़ाया जाता है कि एग्ज़ाम में अच्छे से याद रहे। तो भोजन वृद्धि की जब भी बात आती है तो दुर्वासा ऋषि की कहानी याद आती है, और वो भी परम जी के द्वारा कही हुई। तो परम जी तो एकदम मैंने, अब क्या बताएं, छोटे बच्चे जैसा इतना दिल खोल के हंसते थे, हाथ ऐसे करके, और इतना बढ़िया से हंसते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, और ना ही मैं किसी को से तुलना कर रहा हूँ, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि किसी ने एक बार भोजन की वृद्धि कराई, तुम लोग रोज करवा सकते हो, ऐसे बोलते थे। तो उस पर वो एक बार बोले कि दुर्वासा ऋषि की कहानी, ये लोग पांडव लोग जब वनवास में थे, तो द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला था वरदान में, और उसकी खासियत ये थी कि
जब तक उसमें एक दाना भी रहेगा तो माने उससे खाना भोजन घटेगा नहीं, भोजन घटेगा। आप निकालते जाइए, खिलाते जाइए हजारों लोगों को, वो खाते रहेंगे। माने उसमें भोजन की कमी नहीं होती थी। यही अक्षय पात्र का की महिमा थी, उसकी खूबी थी, उसकी विशेषता थी। तो दुर्योधन तो था एक नंबर का, मतलब दुर्योधन का कैरेक्टर आप सबको मालूम है कि कैसे पांडवों को तकलीफ दिया जाए। तो दुर्वासा ऋषि को आग्रह करके उन्होंने कहा कि ऋषिवर आप वहाँ जाइए और उनसे भोजन की याचना करिए कि मुझे भोजन करना है। और जब वो ऋषि चले तो 500 अपने शिष्यों को लेकर चले वनवास में। वो पहुँचे वहाँ कहाँ, और वो बहुत ही क्रोधी ऋषि माने जाते थे, श्राप दे देते थे तुरंत। और श्राप का भी क्या था कि आप कभी ट्राई करिएगा, कभी आपका बायां या कभी दायां नॉस्ट्रिल से जो है ना श्वास चलती है, कभी बाएं से और कभी दाएं से। लेकिन जब दोनों से समान रूप से चलता है ना, तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है ना। तो जब सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है तो उस समय अनाहत चक्र जो है जागृत होता है, और आप उस समय जो भी कहेंगे या कोई वो भी जो भी कहेगा उस समय वो हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है हमारे बुजुर्ग लोग कि कभी भी खराब चीज़ नहीं बोलना चाहिए, मजाक में भी या गुस्से में भी कि ऐसे हो जाए, मर जाओ, ये हो जाए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आपको या हमको पता नहीं होता कि मेरा अनाहत चक्र जागृत कब होता है। हर व्यक्ति के शरीर में वो जागृत होता है, लेकिन पता नहीं होता। योगियों का क्या होता था, और बड़े ऋषि मुनि का, क्योंकि उनका 24 घंटा उनको श्वास पर अधिकार होता था और वो जानते थे, और इसीलिए वो जब चाहे जिसको भी श्राप दे देते थे और वो हो जाता था। तो ये सोचा दुर्योधन कि जाएंगे 500 लोग को भोजन कराएंगे कहाँ से, और ऐसे समय में कि जब भोजन पानी का समय समाप्त हो जाए। तो पहुँचे वहाँ दुर्वासा ऋषि, बस 2 मिनट में ख़त्म होगा ये कहानी। तो दुर्वासा ऋषि पहुँचे और बोले कि मुझे तो भोजन कराओ। तो द्रौपदी तो घबरा गई कि अरे अब तो आज का समाप्त हो गया भोजन, अब तो कैसे होगा। तो ये घबराई, तो इन्होंने आवाहन किया कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने आवाहन किया कि अब इस संकट से क्या करूं, आज तो लगता है कि श्राप मिल ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप उन लोगों को निवेदन करो कि आप नदी में जाइए और स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। ऐसा ही हुआ। वो लोग सभी दुर्वासा ऋषि 500 अपने शिष्यों को लेकर नदी में नहाने गए, और कृष्ण भगवान इनसे कहे कि ये थोड़ा बाद में बात करता हूँ राहुल, थोड़ा बाद में बात करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो सॉरी, हाँ हाँ। तो जब नदी में स्नान करने गए तो कृष्ण भगवान बोले कि जो अपना तुम जो अक्षय पात्र हो दिखाओ। तो ये बोले कि प्रभु वो तो सब हो गया, समाप्त हो गया, सब नहीं दिखाओ। तो उसमें एक छोटा सा कण बचा हुआ था, ठीक से साफ नहीं हुआ या जो भी था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको खा लिया, और जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में उस अन्न के दाने को डाला, वहाँ जितने भी ऋषि मुनि और उनके शिष्य स्नान कर रहे थे, सबों का पेट भर गया,
सबों का पेट भर गया, डकार आने लगा। तो अब क्या हो? तो जब जिसका पेट भरा हुआ हो दोबारा खाएगा क्या खाना? तो उसका तो पेट भर गया। और यहाँ ये लोग फिर इंतज़ार करते रहे, वो लोग आए ही नहीं। आए ही नहीं मतलब उधर से ही चले गए। तो ये ऐसा संदर्भ था उस समय, जैसे शादियाँ विवाह के समय अनेक लोग आते रहते थे, तो परम जी सबको कुछ बताते थे कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से होगा। तो भोजन की वृद्धि, भोजन की वृद्धि कैसे? तो जब भी कोई फंक्शन हो, चाहे छोटा या बड़ा, ये बहुत अच्छा है। और पहले कई बार बताया हूँ, लेकिन फिर कुछ नए लोग जुड़े हैं तो उनके लिए। तो भोजन वृद्धि, तो मान लिया घर में एक बर्थडे ही है, 25 लोगों का ही हम बनवाए हैं, और ज़्यादा लोग आ गया किसी कारण से, तो वो तो संकट है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से बड़ा बड़ा फंक्शन, शादी विवाह, हजारों लोग का भी खाने का है तो भी उसमें भी ऐसा है ना। तो क्या करना है उसके लिए? भोजन वृद्धि हो तो उसके लिए जब सारा भोजन बन जाए, सारा भोजन बन जाए, तो जहाँ स्टोर में रखा जाता है वहाँ खड़े होकर, या एक प्लेट में सारा सारा छोटा थोड़ा थोड़ा लेकर, और 11 वाक्य तो बोलना है, 11 वाक्य तो बोलना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, मान लिया कि मेरी बेटी की शादी है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि बाद में भोजन कम हो गया तो क्या किया जाए, ज़्यादा लोग आ गया, तो पहले ही कर लिया जाए। और एक बात और बता देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये प्री प्लान्ड नहीं होती हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि 500 को बुला के 200 का भोजन करा लो, बना लो, और फिर उसके बाद चलता रहे पब तो वो तो निश्चित घटेगा, है ना। तो उसके लिए बस क्या, तो 11 वाक्य बोलना है। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, कुछ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता या करती हूँ। मेरे इस भोज का भोजन बढ़ा दो, भोजन घटे नहीं। जितने लोग भी आएँ संतुष्ट होकर भोजन करके वापस जाएं। कुछ बच भी जाए, कुछ बच भी जाए, अधिकांश लोग प्रशंसा करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 25 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवय सिखाऊंगा। तो अब भोजन घटेगा नहीं। भोजन शुरू करने के पहले, करवाने के पहले इसको कर लेना है। तो ये संकट कब भी होता ना, एक जब एकाएक आता है, पहले से ही तय कर लें तो वो तो ये उसके लिए ये पत्र नहीं है। पत्र के 11 वाक्य जो हैं, और पत्र की जो विद्या है वो उनके लिए नहीं है जो चालाकी करने वाले हैं। और ये सब जगह लागू होगा। सब जगह लागू का मतलब, घर में गैस, अब तो खैर पाइप गैस होता है तो वो तो अलग है। सिलेंडर पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा, कब ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए भी कर लीजिए परम जी, अगला सिलेंडर आने तक ये ख़त्म ना हो, है ना। गैस का सिलेंडर ख़त्म ना हो, जिससे भोजन बनता रहे। इच्छा पूर्ण होते ही, इच्छा पूर्ण होते ही। एक अवस्था ज़्यादा आती है कब, जब हम सफ़र में निकलते हैं, और ये अनेकों बार, 2-4 बार तो मेरे साथ भी हुआ, भूल गए या चलो आगे ले लेंगे, आगे ले लेंगे, ऐसे करते करते तो पेट्रोल या डीजल, चाहे कार या बाइक जो भी हो, वट एवर इट इज़, तो अब ये नहीं कि 10 लीटर भरा के अंकलेश्वर पहुंच जाए, तो नहीं पहुंचेंगे। थाने से, मुंबई से कभी नहीं पहुंचेंगे, बल्कि और पहले ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से, चाहे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया या भूल गए, तो अगले पेट्रोल पंप पहुंचने तक, अंकलेश्वर की बात नहीं है ना, अगला कहाँ, पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप है। अभी तो गूगल में पता भी चल जाता है, गूगल मैप में, कि आगे कितनी दूर पर क्या है।
कहाँ पर रेस्टोरेंट है, कहाँ पर। लेकिन पहले तो ये बिल्कुल नहीं था, पता भी नहीं चलता था कि अगला पेट्रोल पंप कहाँ है। कभी कभी कोई बोर्ड दिख जाता था कि अगला 2 किलोमीटर पर है, 5 किलोमीटर पर है। वो भी वहाँ जाइए तो पता चलेगा कि स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में नहीं है तो फिर क्या लाभ। तो उसके लिए जब आपको मालूम हो जाए कि मेरा पेट्रोल अब ख़त्म होने वाला है, या आजकल तो इमरजेंसी लाइट वगैरह भी जल जाता है, तो उस समय परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अगले पेट्रोल पंप तक पहुँचने तक मेरे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ना हो, मेरी गाड़ी रास्ते में बंद ना हो, मैं अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं जहां मुझे पेट्रोल मिल जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो आप वहां पहुंच जाएंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ये निश्चित है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सोच के नहीं कि चलो अब तो चलना है, अब तो पप्र का एकदम मालूम हो गया है, पप्र कर लेंगे और 5 लीटर में नौसारी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए। अब आजकल बाज़ार में नकली दवाइयाँ बहुत आ रही हैं। हम सभी उससे पीड़ित हैं और हम सभी लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर तो बेचारे दवाई लिखते हैं, उसमें वहाँ डॉक्टर की गलती तो कुछ है नहीं। अब जो फार्मेसी वाले हैं तो वहाँ तो जो डॉक्टर दवा लिखे हैं वो असली दवा खाएंगे तभी तो मुझे लाभ मिलेगा, नकली खाने से तो मिलेगा नहीं। और जो दवा जितनी महंगी है ना, वो उतनी ही ज़्यादा उसका डुप्लीकेट बनता है। अरे बिहार में एक जगह है, बिहार शरीफ, नालंदा बिहार शरीफ, वहाँ तो मैंने पान की गुमटी तक में लोग बना देते हैं उधर पर। ये तो मुझे एक याद है, लेकिन मैंने देखा है पान की गुमटी मतलब एकदम छोटे से एकदम प्रेमाइसेज में वो सब व्यवस्था रखते हैं, मतलब पूरा बना के पैकेजिंग ये वो। तो वो दवा खा के कैसे लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बल्कि और रोग बढ़ता जाएगा। और अब आजकल तो अनेक जगहों में नकली दवाइयाँ बन रही है, नकली पनीर, नकली दूध, क्या नहीं मिल रहा। तो दवाइयों का अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका, तो एक पत्र उसके लिए भी। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मुझे नकली दवाइयों से पाला न पड़े। जब भी मैं दवाई खरीदूं, दुकानदार मुझे असली दवाई दे, जो डॉक्टर ने लिखा है वो असली दवाई मुझे मिले, जिससे मेरा रोग ठीक हो सके। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये सब डे टू डे लाइफ में ये सब होता रहता है। हम लोग भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। नकली दवाई खाते रहेंगे, ना हम ठीक हो पाएंगे, ना आप ठीक हो पाएंगे। और लाभ मिलेगा किसको? दवा कंपनी वालों को और उस फार्मासिस्ट को। तो यहाँ खास करके मेरे ऑफिस से मेरे घर की दूरी 4-4.5 किलोमीटर की है। तो यहाँ तक तो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन कोर्ट क्या है 500-700 मीटर पर है, मैंने अपना ऑफिस और थाने का कोर्ट। अब वहाँ जाएंगे ना तो जैसे ऑटो रिक्शा वाले वो अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, उनको नज़दीक की सवारी नहीं चाहिए तो मना करते रहेंगे। जबकि यहाँ पर एक 26 रुपया का मिनिमम एक फेयर है कि मतलब आप 10 मीटर भी जाएंगे, चढ़ के उतर भी जाएंगे तो आपको 26 रुपया, 26 रुपीज़ देना है। लेकिन अधिकतर लोग यहाँ
मना करते रहते हैं। तो उसके लिए भी अब खड़े हैं 2-4 लोगों को, आपने हाथ दिया, नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तो खड़े खड़े वहीं मन ही मन कर लीजिए नौवा वाक्य में, परम जी मेरे लिए एक ऑटो रिक्शा या टैक्सी रुक जाए। अब अगला वाला रुकेगा ही। अब आपको आश्चर्य होगा कि अरे इतनी देर से तो कर लेते तो इतनी देर खड़ा नहीं रहने पड़ता। तो ये सब भी जो है, ये है तो बहुत मामूली चीज़, लेकिन ये हम लोग रोज़ अपने जीवन में इसको झेलते हैं, इसको झेलते रहते हैं। आज बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं, नहीं मैंने साइलेंट किया नहीं, अभी किया हूँ। खैर कोई बात नहीं, वो तो करेंगे ही। तो पप्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण। संकट प्री प्लान्ड नहीं, संकट क्या बोलते हैं, अब जब आ जाए तब संकट। एकाएक ब्रेक फेल हो गया तो वो एक संकट है। अब पहले से गाड़ी का ब्रेक का तार निकाल के ही जाएंगे तो वो तो संकट नहीं है, वो तो आपने जानबूझ के किया है। तो ये नहीं मानेंगे। 1 सेकेंड इसको। अच्छा, तो आज कल से फ़ोन बंद करके चलेगा। तो ऐसा होता रहता है, और अपने जीवन के हर मोड़ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो पप्र और परम योग, वहाँ पर परम योग की ज़रूरत तो नहीं है, अब रास्ते में खड़े हैं तो वहाँ पे, लेकिन पप्र का 11 वाक्य बोल के, और कभी इमरजेंसी हो तो सिर्फ 9वें वाक्य में परम जी बचाओ, परम जी ये कर दो, परम जी वो कर, होगा मन में भाव परम जी के प्रति समर्पण का। परम योग से मानसिक शांति और अनेक मानसिक रोगों का निवारण, तनाव से मुक्ति, स्मरण शक्ति में वृद्धि, बुद्धि का विकास, अच्छी नींद सबसे बड़ा धन है। बिना नींद की गोली खाए अगर आप और हम अच्छी नींद का लाभ ले रहे हैं तो समझिए कि ये परम जी का वरदान है, परम जी का वरदान है। और वो तो है ही, जो भी नियमित परम योग करेंगे उनको नींद ही नहीं, उसके अलावे और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे और उनको अनेक आध्यात्मिक अनुभव होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो मेरा निवेदन, जगत को परिवार बनाइए, ये मैं भूलता नहीं हूँ। परम जी ने बहुत अच्छे से इतना अच्छा बताए, जगत को परिवार बनाओ, वाह, पूज्य बनो, पूज्य बनाओ, क्योंकि हम तो पूज्य बनेंगे ही, लेकिन आप भी पूज्य बनिए। मैंने आपको बताया, आप किसी और को बताएंगे, वो भी पूज्य बनेंगे। काम ऐसा बनता है इसमें जो साधारणतया देखने में अकल्पनीय, अविश्वसनीय, लेकिन काम बनता है। और अंतिम वही निवेदन, जहाँ हैं वहीं करिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता इसके लिए नहीं है, स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। राइट। तो इतना कहते हुए आपसे विदा आज लेता हूँ। कितना देर हो गया है? 24 मिनट 24 सेकेंड, बहुत हुआ। चलिए, तो आपसे शरणम शरणम गच्छामि। कल फिर मिलता हूँ।